I propose, friends, to speak in a language which was born here in this country and which is being killed in this very country. So kindly allow me to express my sentiments for that great man in that language. परसों शाम डॉक्टर सराया का टेलीफोन आया, कहा आइएगा और कुछ बोलिएगा भी। बोलने को क्या रह गया है, बस एक सन्नाटा सा है, एक अजब सी खामोशी है जो खला में गूंज रही है, जिसे ले गई है अभी हवा। वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। कहा आखिरी बार जब मुलाकात हुई तो हालात हाजरा पर तबसरा तो लाजिम था। कहा लोग बुज़दिल क्यों हो गए हैं, ज़बान पर ताले क्यों हैं, ये सकता सा क्यों तारी है। मैंने हंसकर बशीर बदर का ये शेर सुनाया, जी चाहता है सच बोलें, जी चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। बोले मालूम है जसपाल, उस गरीब का घर जला दिया था फसादात में। मैंने कहा हाँ मालूम है, शायद इसी पर उसने कहा था बड़े शौक़ से मेरे घर जला, कोई आँच भी ना आएगी, ये ज़ुबान किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी का ग़ुलाम है। कहने लगे मैंने आवाज़ उठाई थी, मैं मेरठ गया था। मैंने कहा तभी तो कुछ लोग आपको मौलाना कहकर पुकारते हैं। कहने लगे 1984 के कत्लेआम के बाद कुछ मुझे ज्ञानी जी भी बुलाते हैं। मैंने बात बदल दी, कहा सच्चर साहब उस साइकिल जिसे चलाकर आप पेड़ों की छाँव में मिल मज़दूरों को उनके हकूक़ पर लेक्चर देते थे, वो साइकिल अब भी है आपके पास? अगर हो तो मुझे दे दो। हंस पड़े, बोले किस साइकिल की बात करते हो, उस जनून में तो कई साइकिलें टूटी। आज पास होते तो अहमद फराज के ये इशार उन्हें सुना था, लहू में डूबे हुए दायरे हैं चारों तरफ, लहू में डूबे हुए दायरे हैं चारों तरफ, मैं कैसे जाऊं कहीं हादसे हैं चारों तरफ, तमाम अजनबी चेहरे सजे हैं चारों तरफ, मेरी बहिश्त में कांटे उगे हैं चारों तरफ। मैं जानता हूँ वो सुनते, हंसते और मेरे कांधों पर हाथ रखकर फैज़ अहमद फैज़ के ये इशार मुझे सुनाते, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे, जिनका दीन पैरवी कस्ब व रिया है उनको, जिनका दीन पैरवी कस्ब व रिया है उनको,
دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ شکریہ۔